साइंटिफिक एजुकेशन फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज विशेष न्यूमेरिकल के साथ आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि कैपेसिटर का आज न्यूमेरिकल बताएंगे। ये आप निश्चिंत रहिए कि टाइप 1 न्यूमेरिकल है। ये ध्यान में रखिएगा। न्यूमेरिकल बता रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं। इसको क्या कर लीजिए आप लोग, टाइप 1 में इंक्लूड कर लीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे जबरदस्त पढ़ाएंगे। तो टाइप 1 करके टोटल 6 टाइप बताएंगे। जितना थ्योरी पर है उसका पहले न्यूमेरिकल बना लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे, जहां फिर नेक्स्ट टाइम में थ्योरी पर बात करेंगे, उस समय में फिर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सबसे पहली बात, टाइप 1 में न्यूमेरिकल बनाने से पहले कुछ टर्म को समझिए, आपको काफी अच्छा सुविधा होगा। कोई भी न्यूमेरिकल बनाइएगा इस वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। टाइप 1 में किस टाइप का न्यूमेरिकल होगा ध्यान में रखिएगा। चार्ज की जरूरत होगी, याद करके चार्ज। तो आप लोग जानते हैं कि चार्ज का सिंबल क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो चार्ज कभी कभी ये याद करके ये डायरेक्ट दिया रहेगा, डायरेक्ट दिया रहेगा। सोच लीजिए डायरेक्ट दिया रहेगा, तो कभी चार्ज का वैल्यू जो डायरेक्ट दिया होगा इसका यूनिट लिखेगा, कॉलम्स में लिखेगा। दूसरा पॉइंट से अगर चार्ज नहीं होगा तो याद करके रखिएगा नंबर दिया रहेगा, किसी सिस्टम का नंबर दिया रहता है। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, नंबर लिखा होगा तो इसका मतलब है n है। उस समय में यदि n रहे तो उस समय में चार्ज का फॉर्मूला लिखिएगा, Ne लिखिएगा। एकदम याद करके रखिएगा, एकदम कंफर्म रहिए। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे कीजिए। न्यूमेरिकल चुटकियों में बनेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कोई भी न्यूमेरिकल 35 सेकंड 40 सेकंड में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर यह भी नहीं रहा, डायरेक्ट रूप से क्यू रहा तो बना लीजिएगा, लेकिन क्यू डायरेक्ट रूप से नहीं रहेगा तो नंबर रहेगा। यदि नंबर नहीं रहेगा तो करंट रहेगा। याद रखिए, करंट पहचानेंगे किसे, ए रहेगा। ए का यूनिट आप जानते हैं एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर मीन्स है एम्पियर रहेगा, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट से एम्पियर रहेगा तो पहचानेंगे कैसे, तो उसको बनाइएगा। एम्पियर को आई से रिप्रेजेंट करिएगा। जो करंट है उस समय में जो चार्ज का जो फॉर्मूला लिखिए, Q बराबर क्या लिखिएगा, IT लिखिएगा। इसी लेकर हम जब थ्योरी पर आए थे उस समय बोले हुए थे कि चार्ज का फॉर्मूला या तो डायरेक्ट रूप से Q दिया रहेगा या तो IT लिखिएगा। तो IT उस समय में लिखिएगा जब करंट दिया रहेगा, और नंबर वाला उस समय में लिखिएगा जब Ne रहेगा। नंबर वाला में Ne लिखिएगा। इसका मतलब है कोई लड़का किसी भी न्यूमेरिकल को बनाएगा तो चार्ज बराबर डायरेक्ट रूप से लिख सकता है, IT भी लिख सकता है, या Q बराबर क्या लिख सकता है, Ne लिख सकता है, तब न्यूमेरिकल बन जाएगा। दूसरा वर्ड्स है जो टाइप 1 में न्यूमेरिकल बताएंगे कि आपको चार्ज की जरूरत होगा और दूसरा जरूरत पड़ेगा पोटेंशियल का। याद करके रखिएगा। आप जानते हैं पोटेंशियल में क्या लिखते हैं, यूनिट में वोल्ट लिखते हैं। पोटेंशियल की जरूरत होगा तो याद करके रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा व्हाट। इसका मतलब है क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जाएगा कैपेसिटर, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, वो लिख दिए। लिखिएगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद करके रखिए। इस पर हम न्यूमेरिकल बात कर लेते हैं आज। टाइप 1 का कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो इजी वे हम बनाने का बेस्ट तरीका बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट से हम जो क्वेश्चन देकर बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन उस पर लिखेंगे उसमें 2 क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अगर सेकंडों में नहीं बनेगा तो आप कहिएगा कि न्यूमेरिकल अच्छी नहीं पढ़ाई सर। चलिए आप देखिए न्यूमेरिकल एक एग्जाम्पल के तौर पर एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आप सोच लिए होंगे कि एससी वर्मा का न्यूमेरिकल है, तो ठीक है, न्यूमेरिकल तो एससी वर्मा का ही है। नेक्स्ट टाइम में आप क्वेश्चन को बदल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम डालेंगे उस क्वेश्चन को बना के देखिएगा तो वो 100% बनेगा। क्वेश्चन को समझिए कि कैसे हम बोले। लिख रहा है एक कैपेसिटर गेट चार्ज ऑफ 60 माइक्रोकूलम। ये लिख चुका है कि कैपेसिटर का जो चार्ज है वो 60 माइक्रोकूलम है। स्पष्ट करके लिखा हुआ कि चार्ज का वैल्यू जो आपको दिया हुआ 60 माइक्रोकूलम है। यह याद करके रखिए, ना I है और ना N है। इसका मतलब है सिर्फ डायरेक्ट रूप से आपको चार्ज दिया। तो हम इससे पहले बताए थे ना कि टाइप 1 में चार्ज जो पूछा जाएगा वो 3 फर्मा में होगा। या तो पहला फर्मा होगा या तो डायरेक्ट रूप से चार्ज दिया होगा, दूसरा नहीं तो करंट दिया होगा, नहीं तो क्या दिया होगा, नंबर दिया होगा। तो इसमें डायरेक्ट रूप से दे दिया चार्ज।
नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा है व्हेन इट इज कनेक्ट करता है एक बैटरी से ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये जो लिखा हुआ है ई बराबर आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट लिखा रहा है या कंसीडर लिखा रहा है या ऑब्टेन लिखा रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पूछ रहा है। तो आप लोग तो सिंपल से है कि ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, Q बराबर सी भी जानते हैं, ये इजी भी आप फार्मूला जानते हैं, इसका मीन्स है V भी लिख सकते हैं इसको। Q बराबर सी भी लिखेंगे तो Q का वैल्यू आप जानते हैं, ये मैक्रो कॉलम में है तो इसको मैक्रो को हटा दीजिएगा, इसको बदल दीजिएगा सिर्फ कॉलम में, इसका मतलब है 6 या मैक्रो, एक मैक्रो का वैल्यू है 10⁻⁻6 होता है, ये बदल चुका है कॉलम में। इस वैल्यू को आप कंसीडर करके यहाँ पर रख दीजिए, 60 गुने 10⁻⁻6 लिखिएगा और इक्वल टू लिखिएगा, ये कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से ये निकालना है और वोल्ट दिया हुआ है कितना है 20 वोल्ट है। आप याद करके कैपेसिटर कैपेसिटेंस लिखिए, ये मल्टीप्लाई है तो इस साइड में लेकर आइएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा तो 12×60 होगा। इसका मतलब है जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा 5 गुने -6, यह याद करके रखिए। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो आप जानते हैं फराइडे में लिखते हैं। यदि इसको बदलना है मैक्रो फराइडे में तो इसको हटा दीजिए और ये बदल चुका होगा मैक्रो फराइडे में, क्योंकि एक मैक्रो बराबर याद करके रखिएगा, जो मैक्रो है जो इस टाइप से जो मैक्रो है वो मल्टीप्लाई 10⁻6 के इक्विवेलेंट होता है। याद करके रखिए, याद करके यह भी रखिए, कभी कभी नैनोमीटर होगा तो ये मल्टीप्लाई 10⁻9 के इक्विवेलेंट होगा। अगर मैक्रोमीटर होगा नैनोमीटर में, अगर मैक्रोमीटर होगा याद करके रखिएगा, मैक्रोमीटर नैनोमीटर एंगस्ट्रॉन में होगा तो इसका मीनिंग अलग से हम बताएंगे, जब यूनिट डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन करेंगे उस समय में हम आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करके बता देंगे कि कैसे बदलता है यूनिट को। लेकिन हमको जरूरत है मैक्रो का, तो याद करके रखिएगा, एक मैक्रो बराबर 10⁻6 लिखिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बता देते हैं, ये न्यूमेरिकल फर्स्ट हो चुका है, न्यूमेरिकल देखिए सेकंड कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, लिख रहा है कि देखिए व्हेन जब कह रहा है कि 1.0 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन से, ये देखिए क्वेश्चन कैसे लिखा गया, लिखा कैसे गया, ये देखिए लिखा गया 1.0 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन से लिखा हुआ है। तो आपको याद करके रखिएगा, देखिए इसके और इसके बीच में देखिए रिलेशन क्या है, बारीक से देखिए क्वेश्चन। आपको पता है कि इसमें कुछ यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है, इसका मतलब यूनिट नहीं है, इसका मतलब है कि नंबर है, ये नंबर है और इसके बीच में आप समझ चुके होंगे कि ये मल्टीप्लाई है, और किसका मल्टीप्लाई है, ई का। तो आपको पता चल चुका होगा कि Ne जो है एक फार्मूला है, वो किसका लिखा हुआ है, चार्ज का। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू जो देख रहे हैं ऊपर वाला वो नंबर के बराबर है, इसका मतलब है नंबर के जगह पुट कर दीजिए 1.0 लिखिए, 10⁻12 लिखिए, और इलेक्ट्रॉन का मान आप सभी जानते हैं 1.6 10 के पावर कितना होता है 19 होता है, और चार्ज का यूनिट आप जानते हैं कि कॉलम्स में होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90 में से 12 लॉस कीजिएगा तो आपको पता है कि 1.6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.6 ही होगा, और 10 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा नहीं, ये ऐड कीजिएगा, या देखिए इसको, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसका मतलब है कि माइनस लिखिएगा और माइनस कितना लिखिएगा 7 लिखिएगा। ये आंसर आ चुका है कॉलम में, चार्ज का वैल्यू आपके पास आ चुका है। आगे बढ़िए, क्या लिख रहा है, कह रहा है कि आर जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर का, इसका मतलब है कि इस प्रकार से कंडक्टर है। तो आपको बता चुके हैं कि ये पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो कह रहा है एक कंडक्टर से किधर ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे कंडक्टर में। आप उसके बीच में जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है, ये पोटेंशियल जिसको EMF बोले हुए थे, जिसका स्टैंडर्ड आइडियल में बैटरी बोले हुए थे, जिसका जो पोटेंशियल जो वोल्ट जो दिया हुआ वह इस प्रकार से दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया। तो कह रहा है कि अपीयर करता है बिटवीन किसके बीच में, तो दोनों कंडक्टर के बीच में। तो अब कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, क्या होगा, इसका मतलब आपसे पूछा है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग आप जानते हैं कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्यू बराबर आप जानते हैं कि CV बराबर होता है, क्यू बराबर CV होता है। तो बताइए क्यू की जगह पर रखिए वैल्यू 1 क्या लिखिएगा 6 है, 10⁻⁻7 लिखिएगा, और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आपको निकालना है, और पोटेंशियल का वैल्यू कितना है
10 है। आप क्या कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई है तो इधर ले आइएगा तो डिवीजन में होगा, और 10 को -7 होगा, और ये 7 बाई क्या होगा 10 होगा। 10 को पावर 1 लिख सकते हैं, ऊपर में लॉस कीजिए, ये प्लस है तो ऊपर में जाएगा तो माइनस होगा 1.6 होगा, और ये क्या होगा माइनस ये 8 होगा। और कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का यूनिट है वह आप जानते हैं कि फराइड है, या याद करके रखिए फराइड है, ये मेजर यूनिट है, याद करके रखिएगा मेजर यूनिट में लिखा गया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फ्राइडे में बेस्ट आंसर यही होगा। आप लोगों को और नेक्स्ट पॉइंट जो बताने जा रहे हैं वो सुनिए आप। सबसे पहली बात है कि कभी भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो थ्योरी बार बार कह रहे हैं कि थ्योरी पर गौर कीजिएगा। आज भी बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल बताए ना, जितना थ्योरी पर आया है पीछे आप 1, 2, 3 और 4 वाला जितना भी थ्योरी है उसको देख लीजिएगा, ये भी न्यूमेरिकल पूरे आसानी से बन जाएगा। ये न्यूमेरिकल में कोई मीनिंगलेस है, इसका मतलब ये कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में। ये छोटा छोटा पॉलिटेक्निक में आप परीक्षा देने जाते होंगे, या मेडिकल का छोटा छोटा एग्जामिनेशन देने जाते होंगे, या हो सकता है नीट में पूछा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आईआईटी का क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी आसानी से आईआईटी का क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट्स में जो हम पढ़ाएंगे वो याद करके रखिएगा, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस और कैपेसिटर पढ़ाएंगे, उसके बाद स्फेरिकल पढ़ाएंगे, उसका जो न्यूमेरिकल होगा वो आईआईटी में पूछा जाता है और मेडिकल में पूछा जाता है। दूसरा है सीरीज और पैरेलल का, जो नेक्स्ट टाइम में जो नीट का परीक्षा होने जा रहा है उसमें हमेशा पूछा गया है और पूछेगा, इसलिए लेकर आप लोग ध्यान रखिएगा। कल जो क्लास होगा वह पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और एक दूसरे के ज्यादा शेयर करने से ये प्रॉफिट होगा कि ज्यादा से ज्यादा उत्साह होगा तो ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ाएंगे, आपकी सफलता आपके साथ ही होगा, और वो आपका जो सफलता होगा वो मेरा सफलता होगा।